गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास बीबीए फर्स्ट ईयर से। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनट्स एंड डेफिनेशंस ऑफ मिनट्स। तो डेफिनेशन के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे इसको, ठीक है। तो मिनट्स क्या होता है? मिनट्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स एंड डिसीजंस रीच्ड देयर इन, ठीक है। तो मिनट्स क्या है? मिनट्स एक ऑफिशियल रिकॉर्डिंग होती है मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ मीटिंग्स कौन सी मीटिंग्स, बिजनेस मीटिंग्स, जो भी बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं उसकी बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो मिनट्स क्या है? एक ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। एंड द डिसीजन रीच्ड देयर इन। मिनट्स इज़ अ फुल बट कंसाइज क्लियर। मिनट्स वैसे तो फुल होते हैं, पूरे रिकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन उसमें डिस्क्रिप्शंस जो हैं शॉर्ट में दी रहती है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी रहती है। ल्यूसिड, ट्रू एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग एंड द डिसीजंस एंड रिजोल्यूशंस अडॉप्टेड देयर एट, ठीक है। तो उस रिकॉर्डिंग में आप क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? बिज़नेस ट्रांजैक्शंस, जो भी मीटिंग के दौरान आपके बिज़नेस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है वो, और जो भी डिसीजंस आप फर्दर डिसीजंस जो आप मीटिंग के दौरान ले रहे हैं वो सारी चीज़ें मिनट्स में रिकॉर्ड होती हैं। इट इज़ प्रिपेयर आफ्टर द मीटिंग फ्रॉम द नोट्स, और इसको मीटिंग के बाद ही प्रिपेयर किया जाता है नोट टेकिंग के थ्रू। नोट टेकिंग मैंने आपको कल मीनिंग बताया था। नोट टेकिंग क्या होता है? जब भी कोई मीटिंग या एट अ टाइम लेक्चर होता है तब हम कुछ भी नोट्स वगैरह बनाते हैं या लिखते हैं एट अ टाइम, तो उसे हम नोट टेकिंग कहते हैं। तो मीटिंग के दौरान भी हम कुछ नोट टेकिंग करते हैं, तो उसी मीटिंग के दौरान सेम वैसे ही प्रोसीजर से उसे आगे बढ़ाकर बनाया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द मीटिंग फ्रॉम द नोट्स टेकन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है। तो इसे कब प्रिपेयर किया जाता है? आफ्टर द मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए के दौरान। द रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर पीपल, बॉडीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मिनट्स, मिनट को बनाने का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या लक्ष्य है वो देखते हैं। मतलब द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स इज़ टू प्रिजर्व द बिजनेस ट्रांजैक्टेड इन द मीटिंग में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात हुई है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी मीटिंग के दौरान डिसीजंस लिए गए हैं, जो भी डिस्कशंस किए गए हैं, ठीक है, उसको कॉन्साइज का मतलब होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन जो भी है तो उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे सारी चीज़ें आफ्टर द मीटिंग, ठीक है, ताकि क्या हो उसमें एक्यूरेट वे फॉर फर्दर गाइडेंस। जो भी हमने उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है वो हमें आगे की गाइडेंस के लिए काम आ सके, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड मिनट्स। ये होता है मिनट इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके ये देख लेते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। लेट्स सी मिनट्स ऑफ मीटिंग, और आपको नीचे फॉर्मेट भी दिख जाएगा कि मिनट्स बनाते कैसे हैं आफ्टर द मीटिंग या ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। तो लेट्स रीड इट। ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल और नोट, इसको हम मिनट्स को प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, ये प्रोटोकॉल भी जाना जाता है और नोट भी जाना जाता है, ठीक है। मिनट्स आर द लाइव रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग। मिनट्स क्या है? एक लाइव रिटर्न रिकॉर्ड है। मतलब एट अ टाइम, लाइव मीन्स क्या होता है? वहीं के वहीं लिखना। ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द लेक्चर आप बोल सकते हो। तो अगर बिजनेस मीटिंग्स हैं तो हम वहीं पर ही लाइव रिटर्न रिकॉर्ड है, ये वहीं पर ही हम रिकॉर्ड बना रहे हैं लिख कर, ठीक है। दे इंक्लूड द लिस्ट ऑफ अटेंडीज़, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं? अटेंडीज़ की लिस्ट इंक्लूड रहती है। इश्यूज़ रेज्ड, जो भी इश्यूज़ आपने उठाए हैं बिजनेस मीटिंग के अंदर वो इंक्लूड रहते हैं। रिलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड फाइनल डिसीजंस टेकन टू एड्रेस द इश्यूज़, ठीक है। देयर पर्पज़ इज़ टू रिकॉर्ड what actions have been assigned to whom
along with achievements and the डेडलाइंस। उनका क्या पर्पस रहता है रिकॉर्ड करने का, जो भी एक्शंस मीटिंग के दौरान लिए गए हैं या जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस मीटिंग में वो सारी चीज़ें इस रिकॉर्ड में लिखी जाएंगी। ओके, लेट्स फोकस ऑन फॉर्मेट ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। Minutes of meeting normally includes the following elements like name of the company, सबसे पहले to the top left of the page, ठीक है, लेफ्ट साइड पेज के लेफ्ट साइड आपको नेम ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है आपको वो लिखना है। क्लियर, डेट लिखनी है टू द टॉप राइट ऑफ द पेज, मतलब पेज के राइट साइड। क्लियर, लाइक दिस। देखो यहाँ आपका कंपनी का नाम आएगा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द पेज, दिस साइड राइट साइड डेट आएगी एंड टॉपिक आफ्टर 2 रिटर्न कीज सेंटर अलाइंड, अटेंडीज, ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट है दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा, डेट आएगा एंड टॉपिक लिखना है, देन अटेंडीज, नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है, 2 कॉलम्स बना के लिखने हैं, टेबल बनाना है 2 कॉलम का आपको, फिर आपको नेम और डेजिग्नेशन लिखना है अटेंडीज़ का, एब्सेंटीज़ मतलब कौन उपस्थित रहा और कौन अनुपस्थित रहा, ठीक है, तो नेम, रोल्स, रीजंस, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग फॉर्मेट के। ये तो फॉर्मेट है, मिनट्स ऑफ मीटिंग जब आप बनाएंगे तो आपको ऐसे ही बनाना है। ओके, एजेंडा एट हैंड मतलब टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, आपको वो एजेंडा लिखना है, कौन सा टॉपिक डिस्कस हुआ है मीटिंग के दौरान। ओके, इश्यूज़ रेज्ड, क्या क्या इश्यूज़ उठाए गए हैं, क्या क्या इश्यूज़ रेज्ड किए गए हैं, अलॉन्ग विथ नेम्स ऑफ द स्पीकर्स, जिस भी स्पीकर ने अपने अपने इश्यूज़ बताए हैं ड्यूरिंग द मीटिंग, तो आप वो इश्यूज़ वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सजेशंस, जिन भी लोगों ने, जिस भी स्पीकर्स ने सजेशंस दिए हैं तो आप सजेशंस भी लिख सकते हो, मेड अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ द स्पीकर, और स्पीकर के नाम के साथ आपको लिखना है कि ये सजेशंस इन सब ने दिए हैं मीटिंग के दौरान। ओके, डिसीजंस, और जिन्होंने भी जो डिसीजंस बाहर आए हैं, द आउटकम ऑफ मीटिंग के दौरान। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेक लिस्ट, डिसीजन के बाद टेक लिस्ट, टास्क अलॉटेड एंड द रेस्पेक्टिव अलॉटी। हाँ, फिर हमें टास्क लिस्ट तैयार करनी होती है डिसीजन के बाद, एंड फ्यूचर मीटिंग्स, द डेट एंड टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। और आप जब नेक्स्ट मीटिंग रखने जाएंगे तो आपको डेट और टॉपिक मेंशन करना पड़ेगा फ्यूचर मीटिंग के लिए, ठीक है। लेट्स सी द एग्जाम्पल मिनट्स ऑफ मीटिंग। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है, दैट इज ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ठीक है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, और एड्रेस यहाँ मेंशन किया हुआ है, एंड यहाँ नीचे आपको टॉपिक दिख रहा होगा, है ना, ये टॉपिक इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, टॉपिक मीटिंग विद हास्टा ला विस्टा रिप्रेजेंटेटिव्स एट 6 PM, और ऊपर देखिए आप यहाँ पे डेट इन्होंने मेंशन की है, क्लियर, राइट साइड, इन द टॉप राइट साइड, एंड हियर दे मेंशन्ड इन द लेफ्ट साइड, इन्होंने पूरा एड्रेस मेंशन किया है ना, ठीक है। फिर उसके बाद लुक एट हियर, ये अटेंडीज़, यहाँ अटेंडीज़ हैं, ये अटेंडीज़ का पूरा कॉलम बनाया है इन्होंने नेम वाइज। ओके, फर्स्ट कॉलम इज़ नेम, ये आप देख सकते हो, ये देखो, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड, फोर पीपल आर अटेंड द मीटिंग, है ना, एंड डेजिग्नेशन, और उनका डेजिग्नेशन है मतलब क्या क्या वो वर्क करते हैं, कंपनी पे किस पोस्ट पे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फर्स्ट, तो सेकंड सीनियर, सेकंड है आपका सीनियर टेक्निकल राइटर, टेक्निकल मैनेजर एंड टेक्निकल राइटर, ठीक है। तो ये इनके डेजिग्नेशंस दिए हुए हैं,
Clear? Okay, now we can see absentees. ये अटेंडीज थे और ये एब्सेंटीज़. एब्सेंटीज़ भी हमें कॉलम बना के ही मेंशन करना है अपनी मीटिंग में. लुक, नेम एंड डेजिग्नेशन एंड रीज़न, और उनका रीज़न भी बताना है कि वो क्यों एब्सेंट रहे इस मीटिंग में. राइट, जैसे यहाँ दिया हुआ है अनादि शर्मा वॉज एब्सेंट इन दिस मीटिंग. सीनियर ट्रेनर थी हैं वो, और रीज़न क्या है उनका, कंडक्टिंग ऑनलाइन नेट ट्रेनिंग. ठीक है, अभी वो ऑनलाइन नेट ट्रेनिंग दे रही हैं, कंडक्ट कर रही हैं वो क्लास, इसलिए वो अभी इस मीटिंग के दौरान एब्सेंट हैं. ठीक है, एजेंडा एट हैंड. एजेंडा क्या है, मीटिंग विद. ओके, ये एजेंडा है इसका. जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि एजेंडा में क्या लिखते हैं. लुक एट हियर, टॉपिक टू बी डिस्कस्ड. जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है या हो गया है वो हम एजेंडा में लिखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इश्यूज रेज्ड. क्या क्या इशू रेज किए गए, हाई कोटेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, आवरली मोड ऑफ पेमेंट. ठीक है, ये इश्यूज इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं और दीज इश्यूज आर रेज्ड. ओके, सजेशंस, किस किस ने सजेशंस दिए वो नेम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं. इन सब ने सजेशंस दिए हैं. ओके, एंड सजेशंस क्या क्या दिए गए वो भी लिखे हुए हैं. ऑल्टरनेटिव कंपनी, नेगोशिएटिंग मोड ऑफ पेमेंट, किसने दिया है ये सजेशन, किरण कुमार ने दिया है. गोपाल के वर्मा ने क्या सजेशन दिया, नेगोशिएटिंग आवर्स ऑफ वर्कलोड, है ना. एंड मनीषा ने क्या दिया है, पोस्टपोनिंग द प्लान. ओके ओके, तो नेक्स्ट है आपका डिसीजन. ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव वर टोल्ड टू कंसल्ट विद देयर मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट. ठीक है, अब यहाँ पे डिसीजन क्या निकला मीटिंग का, रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि वो मैनेजमेंट से कंसल्ट करेंगे और देन रिपोर्ट निकालेंगे इसकी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या था हमारा, टास्क लिस्ट. अब टास्क लिस्ट में उन्होंने क्या दिया है, गोपाल के वर्मा को टेकिंग अपडेट्स फ्रॉम हास्टा ला विस्टा. ठीक है, तो ये उनका टास्क है. और मनीषा शेजवाल को उन्होंने दिया है लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव कंपनी. ओके, तो ये उनके टास्क हैं और टास्क लिस्ट भी तैयार की उन्होंने. फिर फ्यूचर मीटिंग्स, अब फ्यूचर मीटिंग भी डिसाइड कर ली उन्होंने 30 अप्रैल 2015 एट 4:30 PM इन मीटिंग रूम 1. ओके, तो इस तरह से पहले मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया. पहले हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग का पूरा फॉर्मेट देखा. फॉर्मेट देखने के बाद हमने एक कंपनी का एग्जाम्पल भी देखा. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग और मिनट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या होता है मिनट्स. मिनट्स एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, रिटर्न रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं उसे, है ना. तो रिटर्न रिकॉर्ड ही होता है जो मैंने अभी आपको उसके एग्जाम्पल्स बताए. क्लियर? ओके, टेक केयर, बाय बाय. नेक्स्ट टाइम वील टेक अनदर टॉपिक.